प्रणाम गुरुदेव। मैं आपका साधक नहीं हूँ और मैंने कभी आपसे जुड़ के ध्यान साधना नहीं किया। मैंने अभी अभी आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा सुदर्शन वाला। क्या अगर कभी मेरे ऊपर ऐसी कोई विपदा आए या किसी के ऊपर भी जो आपका साधक नहीं हो, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्योंकि गुरु तो सभी की मदद करता है। आप हमारी मदद करेंगे गुरुदेव? प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। गुरु सभी की मदद करता है, बिल्कुल। गुरु किस लिए इस पृथ्वी पर आता है? गुरु सभी की मदद करता है। मैं आपकी मदद करूंगा या नहीं करूंगा, ये तो प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं। ये प्रश्न तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मैं आपकी मदद करूंगा या नहीं करूंगा। अगर आप पे विपदा आती है, आप पे कुछ ऐसा संकट आता है, तब मैं आपकी मदद करूंगा। गुरु इस पृथ्वी को घूमने के लिए नहीं आता है। गुरु की लालच नहीं होती कि यहां पर आके वो कुछ भोगे। गुरु की सिर्फ एक ही लालच होती है, कैसे अपने प्रेमियों को दुख से बाहर निकाल दे। गुरु आने के साथ ही यही काम करता है कि कैसे तुम दुख से बाहर निकल जाओ। मगर प्रश्न ये उठता है कि तुम गुरु को अपनाते हो या नहीं अपनाते। तुम्हारा क्या है? तुमने गुरु को अपनाया या नहीं अपनाया, वो बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा समझने की कोशिश करो कि तुम एक डॉक्टर के पास, तुम्हारे पास ही डॉक्टर है और तुम उसे डॉक्टर मानते ही नहीं हो। तुम उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि वो डॉक्टर है। तो क्या वो डॉक्टर तुम्हें दवाई दे सकता है? तुम वो दवाई खा सकते हो? फिर तुम वो दवाई कहां से खाओगे? मैं तुम्हारी मदद करूं, मगर तुम्हारे हृदय में तो थोड़ी सी भी जगह नहीं है कि जहां मैं विराजमान हो सकूं। सुदर्शन तो इस अंतिम स्थिति में भी मेरे को छोड़ना नहीं चाहता है। और सुदर्शन जैसे बहुत सारे साधक हैं जो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते, जिनके हृदय में सिर्फ मेरे लिए ही जगह है, तो मैं उन्हीं की मदद कर पाऊंगा। मैं फिर तुम्हारी मदद कहां से कर पाऊंगा? अभी हमारे एक बहुत प्यारे साधक हैं, आमीन ओजस। आमीन ओजस की माता जी ने शरीर छोड़ा और उन्होंने जब शरीर छोड़ा तब भी मैं उनके साथ था और अब भी मैं उनके साथ हूं। आमीन ओजस ने मुझे नहीं कहा कि मेरी मदद करो, क्योंकि वो मुझसे इमोशनली जुड़ी हुई थी। अब जो मुझसे जुड़ा ही नहीं, मैं कैसे उसकी मदद करूं? अब जो मुझसे जुड़ा ही नहीं, मैं उसकी मदद कैसे कर दूं? मैं पहुंचूंगा कैसे वहां तक? मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? और आमीन ओजस की मदर, आमीन ओजस की जो माता जी थी, वो आमीन ओजस की नहीं थी, वो सभी साधकों की मां थी, सभी साधकों की। उनके हृदय में आराम से उतरा जा सकता था, उनके प्राणों में आराम से उतरा जा सकता। वो तो उतर गए फिर से। एक परिवार है जो वासनाओं से भरा हुआ है, जो समाज तुम्हें देता है। एक परिवार है गुरु परिवार, जो प्रेम, शुद्ध प्रेम से भरा हुआ है, जो निर्वासना वाले प्रेम से भरा हुआ है। अब तुम किस परिवार में जी रहे हो, ये भी तो निर्भर करता है। मैं तो मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं तो हूं ही तुम्हारे लिए, मगर तुम मुझे अपनाओ तभी तो। ध्यान तुमने नहीं करा, शिविर तुमने नहीं करा, श्रद्धा तुम्हारे मन में नहीं, प्रेम तुम्हारे मन में नहीं, वासनाएं तुम लगातार भोगते जाओ। और जब वासना का जहर तुम्हें मारने लगे तो फिर मैं आ जाऊं, वो तो संभव नहीं है।
वासना का जहर भी तो होता है ना, तो वो तो संभव नहीं है। अब तुम कथावाचकों से कथाएं सुनो, तुम मूर्ख लोगों को गुरु मानकर बैठ जाओ, फिर वो तुम्हें बताएं पानी कैसे पीना है, श्री यंत्र कहाँ रखना है, और अंतिम समय में मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, मैं आ भी जाऊं तो तुम कहां से मेरी मदद ले पाओगे। मैं देना भी चाहूं तो तब भी तुम नहीं ले पाओगे। जब तक मेरा ही कोई ना हुआ तो मैं उसका कहां से हो जाऊंगा। सीधी सी बात है। तुम ही हरि के नहीं हुए तो हरि तुम्हारा कहां से होगा। तुम तो अभी लगे हो उधेड़ बुन करने में कि महाराज जी आशीर्वाद देंगे, कि महाराज जी भविष्य बता देंगे, कि महाराज जी ये कर देंगे, महाराज जी वो कर देंगे। अभी तो तुम संसार में ही फंसे हुए हो, तो मेरी मदद तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जिसने मुझे धारण कर लिया उसकी मदद तो बिना मांगे स्वयं हो जाएगी फिर। और जो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है उसकी मदद कहां से होगी। तुम सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ, सूरज तुम्हारे सर को यूं घुमा नहीं लेगा अपनी तरफ, तुम्हें ही घूमना पड़ेगा, तुम्हें ही आना पड़ेगा। मैं तो आ गया, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें ही आना पड़ेगा। तो ये ना सोचना कि वीडियो देख लिया काम चल जाएगा, कमेंट्स कर दिया काम चल जाएगा। ये तो बस ना आने के बहाने हैं। मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, तुम मदद लेने के लिए तैयार हो। मैं मौत के पार ले जाने को तैयार हूं, तुम मौत के पार चलने को तैयार हो। मैं निस्वार्थ प्रेम के सागर में ले जाने को तैयार हूं, तुम वहां जाने को तैयार हो। मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा से मिलाने को तैयार हूं, तुम मिलने को तैयार हो। या तुम वासना में ही अभी जीना चाहते हो। तुमको परिवार प्यारा है या परमात्मा प्यारा है, और वो परिवार जो सिर्फ मात्र सपने के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसको लेकर तुम पैदा नहीं हुए थे और जाते वक्त लेके जाओगे भी नहीं, मगर परमात्मा को तुम अपने भीतर प्राणों में लेकर आए थे, जिसे तुम आज भूल चुके हो। मुझसे ना पूछो कि मैं मदद करूंगा या नहीं करूंगा, स्वयं से पूछो कि तुम्हारे पास वो पात्र है जिसमें मैं अमृत डालूं तो अमृत आ जाए, या तुम्हारे हाथों में पात्र ही नहीं है। अभी तुम्हारे हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह है, या वो है ही नहीं। तो फिर मुझसे प्रश्न क्यों, अपने से प्रश्न पूछ कि हम मदद पाने योग्य हैं या नहीं है। अपने से प्रश्न पूछो, मुझसे नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।